चलिए जनाब, जैसे हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है ईरान और इसराइल के बीच जो है तनाव बढ़ते जा रहा है और हमने देखा कि दोनों ममालिकों की जानिब से जो है एक दूसरे पे मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए गए। मगर आपको बता दें, अगर हम आज की बात करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पे जो है अमेरिका अब इस वार में जो है वो दाखिल हुआ है। आपको बता दें, चंद मिनट पहले जो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर एक्स यानी जिसको हम ट्विटर कहते हैं उस पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमने जो है एक बड़े मिशन को जो है मिशन में हम कामयाब हुए और वो कामयाबी हमें जो है ईरान के अंदर मिली, जहां पे हमने एयर स्ट्राइक्स न्यूक्लियर साइट्स पे की है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी जहाज अमेरिका से ईरान गए थे, जिन्होंने वहां पे न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, वो सब जो है अब अपने घर की तरफ आ रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है कोई भी आर्मी ऐसे जो है ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकती है जो दूसरे ममालिक के टेरिटरी में घुसे और वहां पे न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाए और उसके बाद जो है अपने घर भी वापस आए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है ऐसी आर्मी कोई नहीं है जैसे यूएस की आर्मी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब वक्त आया है बातचीत के लिए, अब जो है अमन का वक्त आया और अगर ईरान अभी भी बातचीत करना चाहता है तो वो बातचीत कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों से हमने तनाव ईरान और इसराइल के बीच देखा, जहां पर लगातार इसराइल की जानिब से भी ये बताया जा रहा था कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे तो हम इन पे को जो है ईरान को निशाना नहीं बनाएंगे। मगर ईरान ने कहा कि हम जो है किसी के सामने झुकते नहीं है। और उसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये देखने को मिला है कि किस तरह से जो है अमेरिका की आर्मी अब जो है ईरान के अंदर घुस गई है और वहां पे जो है न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के बाद जो है फिर से अपने देश की तरफ जो है वापस आए हैं। जो बाज़ाब्ता तौर पे वहां के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने जो है पहले ही ईरान को बताया था जनाब डील कीजिए, मगर ईरान ने जब माना नहीं तो उसके बाद जो है जैसे लगातार कल से ये खबरें चल रही थी कि अमेरिका जो है कभी भी इस जंग में दाखिल हो सकता है, कभी भी इस जंग में एंटर हो सकता है और आज जो है वो देखने को मिला है। और उसके साथ साथ अगर कुछ मुस्लिम ममालिकों की बात करेंगे जिसमें यमन शामिल है, वहां के सरकार के जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे जो है यूएस को यह बताया गया है कि जितने भी यूएस का बिजनेस वहां पे है या जितनी भी बेसिस वहां पे है उनको बताया गया है कि हम यहां पे जो है इन टेरिटरीज को खाली कीजिए। यानी कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में जो तनाव देखने को मिल रहा था और ये तनाव जो है पिछले कई दिनों से चल रहा था, जब मिडल ईस्ट के अंदर जो है ईरान इसराइल पे जो है अटैक्स कर रहा था, इसराइल ईरान पे अटैक्स कर रहा था। और इस बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स ये देखने को मिलते थे एक्स पे कि जनाब ईरान और इसराइल को चाहिए कि बातचीत करे। और उन्होंने बार बार कहा कि अगर ईरान अभी भी रेडी है, ऑन द टेबल हम बात करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स वो ना बनाए, न्यूक्लियर बम्स वो ना बनाए। मगर उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने कहा कि हम किसी की नहीं सुनते, हम जो है अपनी जो हमें खुश होगा वही करते हैं। मगर उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही आज सुबह हमने देखा कि जब सूरज की पहली किरण गिरी, उसके बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो है ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा कि अमेरिका की आर्मी ने जो एयर स्ट्राइक्स इस ईरान में लॉन्च किए थे, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। और इसमें यह भी कहा गया है कि हमने वहां पे सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। यानी मिडल ईस्ट में जो है लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है और इस तनाव में जो है अमेरिका भी अब कूद पड़ा है और अमेरिका के जो मिलिट्री है उन्होंने ईरान के अंदर एक बड़ी एक्शन की है। और इस एक्शन के दौरान न्यूक्लियर साइट्स को जो है निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के बाद अमेरिका के जितने भी एयर डिफेंस के जहाज वहां गए थे वो जो है अमेरिका वापस आए। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मुबारकबादी दी और कहा कि हम एक बड़े मिशन में कामयाब हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं जो दो देशों के बीच हमें युद्ध देखने को मिल रहा था पिछले कई दिनों से, अब जो है तीसरा देश इसमें जो है एंटर हुआ है। मगर इससे ही पहले ही ईरान के जो लीडर है उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका इसमें दाखिल हुआ
तो पूरी दुनिया याद रखेगी ईरान की एक्शन। और उन्होंने कहा कि हम किसी की नहीं सुनते हैं और बाज़ाब्ते तौर पे अब जो है अमेरिका भी इस वार में दाखिल हो चुका है। अब ये युद्ध कहां पलटेगा, किस और तरफ जो है ये युद्ध जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हिंदुस्तान की जानिब से भी ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए ये बताया था कि मैंने सीज फायर करा दिया। मगर अब जो ये लगातार पिछले कई दिनों से एक्स, जिसको हम ट्विटर कहते थे, उस पर ट्वीट कर रहा था कि ईरान अगर डील के लिए रेडी है तो मैं ये डील कराऊंगा इसराइल और ईरान के बीच। मगर आज बाज़ाब्ते तौर पे अमेरिका के जानिब से जो है एक्शन देखने को मिली और ये एक्शन जो है ईरान के अंदर की गई और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को जो है निशाना बनाया गया। और जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा था, किसी सिविलियन बस्ती को निशाना नहीं बनाया गया, किसी सिविलियन रेसिडेंसी को निशाना नहीं बनाया गया, अलबत्ता जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह किया गया अमेरिका के आर्मी के जानिब से। और अमेरिका की जो आर्मी है वो घर भी वापस आई है, उस पर भी मुबारकबाद दी गई है। और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस आर्मी एक्शन के लिए। मगर अब ये देखने वाली बात होगी क्या मिडिल ईस्ट में ये जंग किसकी तरफ जाएगा, क्या इस जंग में और कोई ममालिक अब एंट्री करेगा, क्या इस जंग में जो है अब कुछ लोग इसराइल का सपोर्ट करेंगे या क्या कुछ लोग ईरान का सपोर्ट करेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी कंट्री किसके साथ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये तनाव बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहले ही जो है ईरान की जानिब से बताया गया था कि तनाव में अगर कोई दूसरा देश इसराइल का साथ देगा तो हम भी जो है उसके बाद बड़ी एक्शन करेंगे, जबरदस्त एक्शन करेंगे और हम जो है हार को तस्लीम नहीं करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। देखने वाली बात होगी कि तीसरा मुल्क जो है वो इस वार में घुस गया है, क्या और कोई ममालिक इस वार में एंटर होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल ये बड़ी खबर कि अमेरिका की आर्मी जो है वो ईरान के अंदर घुस गई और ईरान के अंदर जो है एयर स्ट्राइक्स किए, बम्स गिरा दिए, वहां के न्यूक्लियर साइट्स को जो है तबाह किया गया है। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़, शाहिद हसन के साथ, श्रीनगर कश्मीर से।